वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th बी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है ट्रायंगल। हमारे पास सबसे पहले तो क्या दिया है, इन अ गिवन फिगर। हमारे पास ये फिगर दी है और इस फिगर में बता रहा है जो जो भी दिया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी एट राइट एंगल बी। कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका हमारे पास राइट एंगल बी पे है। तो जे बी पे हमारे पास क्या है, ये इस तरह से ए बी सी हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। जिसमें बी क्या है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल है तो हम लिख सकते हैं जहाँ पे, ठीक है। राइट एंगल का मतलब कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके बाद क्या कह रहा है, एट एंगल बी था तो कर दिया। इसके बाद कह रहा है हमारे पास ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू एंड ए सी आर एस मीन्स कि ये दोनों ट्रायंगल क्या दिए हमारे पास, आर स्क्वेयर। तो ये भी एक स्क्वेयर है और ये भी एक स्क्वेयर है। तो ये दो हमारे पास क्या दिया है, स्क्वेयर दिया और ये एक ट्रायंगल दिया है। इसके बाद हमारे पास प्रूफ करना है जो वो बोल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रूफ करने को। कह रहा है ट्राइंगल ए सी क्यू। अब देखो कहाँ बन रहा है ए सी क्यू, ए सी और क्यू। तो क्यू तो हमारे पास जहाँ पे ज्वाइन है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे पहले इसको ज्वाइन करेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ए सी क्यू। तो मीन्स की ये एक हमारे पास बीच में क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ए सी क्यू। और दूसरा क्या कह रहा है, ए एस बी। तो ए एस और बी मीन्स कि जहां से ए एस और जहां पे बी पे जाके ज्वाइन होना चाहिए, तो जहां से कर देते हैं हम। तो ये दोनों क्या बन रहे हैं हमारे पास, ट्रायंगल बन रहे हो। कह रहा है आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करने हैं, एक ए सी क्यू और दूसरा ए एस बी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं मीन्स कि इसमें हमारे पास कोई ना कोई तीन प्रॉपर्टी हम इसकी सेटिस्फाई करवाएंगे। वहां से एक रूल बनेगा कोई, तो वहां से वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सीपीसीटी से बन जाएगा शायद। तो सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो जब भी हमने कॉन्ग्रुएंट करना होता तो जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उसी ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। तो इन दो ट्रायंगल को लेकर चलते हैं जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। उससे पहले आप लिख सकते हो कि एबीसी हमारे पास देख क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है और ये दोनों क्या दिए, स्क्वायर दिए, ठीक है। तो गिवन लिखने के बाद हमारे पास क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन की ना हमने, कंस्ट्रक्शन क्योंकि जो पहले नहीं दिया था तो क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन किए। तो वो लिख लो आप, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, सीधा लिख सकते हो ज्वाइन किया ना हमने। तो ज्वाइन क्या किया हमने, क्यू टू सी एंड दूसरा क्या किया हमने, एस टू बी, ठीक है। जैसे सीधा लिख सकते हो क्यू सी और एस बी। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन होगी। अब हम चलते हैं जो ट्रायंगल करने कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल ए एस बी, ये दोनों ट्रायंगल लेकर चले हमारे पास। तो इसमें हमारे पास अब कोई तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, कोई तीन एंगल हमारे पास साइड कोई भी हमारे पास इक्वल हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए सी क्यू, ए सी क्यू में हमारे पास अगर देखें तो जहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, हाँ देखो अगर हम ए सी क्यू ट्राइंगल चल रहे हैं, मैं जहां पे बना भी देता हूँ चलो दो ट्राइंगल ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो अगर ऊपर हमारे पास ए है, जहां पे क्यू है और जहां पे सी है, और दूसरा क्या है हमारे पास ट्राइंगल ए एस क्यू। तो ए राइट साइड में एस है और जहां पे बी, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल बन गए जो मैंने जहां लिखे हैं। अब हमारे पास देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला देखो ए क्यू और जहां पे ए बी, तो ए और क्यू, ठीक है। ए क्यू क्या बन रहा है, इस ट्रायंगल की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, जो इस ट्रायंगल को देखें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाली ए क्यू साइड है, यही है ना। तो ए क्यू साइड है। और दूसरे ट्रायंगल की अगर हम देखें, इस ट्रायंगल की लेफ्ट हैंड साइड है जो बन रही है हमारे पास ए बी, ठीक है। इस ट्रायंगल को देखें तो जहां पे ए बी साइड बन रही है जो कि ये है, और ये दोनों क्या बन रही है, इस सर्कल ए बी पी क्यू, इस सर्कल की हमारे पास दोनों साइड है ना, एक बन रही है हमारे पास ए क्यू और दूसरी क्या बन रही है ए बी। तो इसी सर्कल की साइड है, तो सर्कल की दोनों साइड सेम होती है। तो मीन्स की हमारे पास दोनों ट्रायंगल की लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है। तो ये दोनों साइड तो क्या बन गई हमारे पास, सेम हो गई है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास, ए क्यू इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, दूसरी साइड क्या है हमारे पास ए बी, ठीक है। और लिख क्या सकते हैं कि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होती है। तो जो सारा आप पहले भी लिख सकते हो कि अगर हमारे पास स्क्वायर दिया तो चारों साइड इक्वल है, अगर जे स्क्वायर दिया तो जे चारों साइड से इक्वल है, ठीक है। अदरवाइज जहां पे रीजन दे सकते हो, अगर नहीं दे तो पहले लिखते हो तो वहां पे नंबर 1 दे के जहां पे बोल देते कि फ्रॉम 1 से, तो पहले भी बाद में जब मर्जी कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो होगी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गई है। अब दूसरा हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो ए सी क्यू ट्राइंगल की राइट हैंड साइड क्या बन रही है, ए सी, और हमारे पास
ASB ट्राइंगल की हमारे पास राइट हैंड साइड क्या बन रही है AS। तो दोनों देखो हमारे पास दूसरे से स्क्वायर की नहीं बन रही, एक बन रही है AC और दूसरी बन रही है हमारे पास AS। तो दोनों हमारे पास क्या बन रही है राइट साइड, तो ये हमारे पास AC है और ये हमारे पास AS है। तो दोनों साइड ये क्या आ रही है इक्वल आ रही है। तो दूसरा क्या बन गया हमारे पास, जहां पे नंबर डाल सकते हो अगर डालना है आपने। तो सेकंड नंबर क्या बन रहा है हमारे पास, वो बन गया हमारे पास AC इज इक्वल टू किसके आ गया AS के। और ये भी रीजन हमारे पास सेम ही आ गया ना ऊपर वाले की साइड्स ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास इक्वल होते हैं। जहां पे लिख सकते थे कि AB PQ स्क्वायर है और जहां पे लिख सकते हो AS RC स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो स्क्वायर के आप नाम भी लिख सकते हो, नहीं तो दो साइड तो इक्वल होगी। अब एक साइड या एक और एंगल हमारे पास चाहिए। तो अगर आप देखो ये तो हमने खुद की थी कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, तो ये तो इक्वल हो नहीं सकता। इसके बाद अगर हम देखें, हाँ अब अगर हम देखें स्क्वायर ABPQ, इसमें हमारे पास स्क्वायर का ईच एंगल कितना 90, तो जे 90 बनेगा, ठीक है, जे 90 बनेगा। सिमिलरली इधर भी स्क्वायर का ईच एंगल 90, तो जे भी 90 बनेगा। तो पहले इन दोनों को इक्वल करेंगे, फिर इसमें बीच वाला जो एंगल है उसको ऐड कर देंगे, जो क्या है हमारे पास BAC। तो BAC एंगल दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो क्या करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल हमारे पास क्या दिया है A, ठीक है ना, ये A एंगल सिर्फ इसको लिख सकते हैं हम अगर हमने यही एंगल लिखना है। अदरवाइज आपने पूरा जब लिखेंगे तो तब ये नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें जे भी एंगल का साथ में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ एंगल ए अगर हम देखें स्क्वायर का तो वो इक्वल टू किसके हमारे पास, ऐसे हमारे पास होगा, नहीं तो हम पूरा ही लिखते हैं, चलो साइड के साथ ही एंगल को। तो क्या आ जाएगा हमारे पास QAB, एंगल QAB, ये एंगल हमारे पास जो है एंगल QAB इक्वल टू किसके है 90 डिग्री के है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हमारे पास एंगल CAS, एंगल क्या हो गया CAS, जे भी हो गया 90, दोनों 90 हो गए। और रीजन इसका दे सकते हो अगर देना है तो क्या आएगा हमारे पास बोथ आर स्क्वायर। तो स्क्वायर की तो इस साइड हमारे पास एंगल क्या होता है 90 होता है ना, तो बोथ आर स्क्वायर, ठीक है, बोथ आर हमारे पास स्क्वायर है। तो ये दोनों 90 हो गए, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा एंगल QAB इक्वल टू हो गया ना हमारे पास एंगल CAS के। अगर ये दोनों इक्वल है, मान लो ये दोनों, ये एक 2 है तो दूसरा भी 2 है, वैसे बोल रहा हूँ कि मान लो 2 है, इसमें अब कुछ ऐड कर दें, 3 ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 इक्वल टू 5 आ गया ना, मीन्स कि दोनों सेम आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे एंगल BAC एंगल ऐड कर देते हैं। तो QAB में हमने ऐड क्या किया एंगल BAC ऐड कर दिया, एंगल BAC ऐड कर दिया दोनों साइड। तो क्या हो गया CAS प्लस एंगल BAC। अब दोनों साइड हमने एंगल जी ऐड कर दिया, तो जहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल एक इतना बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी साइड से देखे तो ये पूरा एंगल इतना बन जाएगा। तो अब देखे हमारे पास तो ये एंगल यही नहीं बन रहा जो हमारे पास ट्रायंगल किया, इसमें क्या बन रहा है QAC। तो देखो QAC और दूसरा क्या है BAS, तो BAS बन रहा वही ट्रायंगल। तो विच इंप्लाइज क्या हो गया एंगल QAC इज इक्वल टू किसकी हो गया BAS के। अब तीसरी साइड ये हो गई तो इसको नंबर 3 दे सकते हो आप, ठीक है। तो क्या हमने 3 ही करनी होती है ना प्रूफ। तो क्या बन रहा है एक साइड, फिर हमारे पास ये भी साइड और बीच वाला एंगल है, तो क्या बन रहा है साइड एंगल साइड, ये भी साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड रूल से क्या होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट के मैंने बताया कि आपको 5 रूल होते हैं। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गया जी हमारे पास जो ट्राइंगल लेकर चले थे, तो ट्राइंगल ACQ कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्राइंगल ASB के। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फर्स्ट पार्ट तो यही था कि हमने ये प्रूफ करना था, तो ये तो हो गया हमारे पास प्रूफ, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या। तो सेकंड पार्ट क्या बोला है हमारे पास, वो हमारे पास बोला है उसने कि CQ इक्वल टू BS के। तो CQ देखो CQ और इधर क्या BS, तो क्या था हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है। और हमने प्रूफ क्या करना था, ये दोनों साइड C। तो अब देखो CQ और दूसरा क्या हमारे पास BS, तो ये हमारे पास इसी ट्रायंगल की साइड्स बन रही है ना, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बन रही है, तो CPCT से ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया और सेकंड हमने पार्ट करना था ये। तो सेकंड पार्ट को अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, सीधा लिख दो, क्या आ जाएगा CQ इज इक्वल टू BS के आ गया, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था और इसको रीजन दे दो साथ में देना, तो रीजन क्या आ जाएगा हमारे पास बाय CPCT, ठीक है। तो क्या होता है कोरिस्पोंडिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो जो हमारे पास CPCT से क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल होगी तो सेकंड यही करना था प्रूफ, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या हो गया आंसर, तो इसको आप कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है अगर तो साथ में ले सकते हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या दिया 4th क्वेश्चन में, ये हमारे पास स्टेटमेंट दिया, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC। अब हमारे पास जहाँ पे स्टेटमेंट दिया और डायग्राम दिया नहीं तो हम खुद बनाएंगे पहले तो, ठीक है। डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम के बिना क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो बोल रहा है हम साथ साथ में करते जाएंगे और डायग्राम और आसानी से बन जाएगा। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं हम, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, जहां से ये हमने बना लिया ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC तो हमेशा जनरल ट्रायंगल बनाना है जब तक वो राइट एंगल बोले ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, हाँ, तो ये ट्रायंगल हो गया ABC। उसके बाद कह रहा है BD इज अ मीडियन ऑफ साइड AC हमारे पास ये है, और कह रहा है कि BD हमारे पास मीडियन आ रहा है साइड AC का। तो मीन्स की AC का अगर हमारे पास मीडियन तो वो मिड पॉइंट से जाएगा, और उसने बोला BD, तो मीन्स की जहां से हमारे पास लाइन जाएगी। अब उसने आगे अभी बोला नहीं, तो कह रहा है कि BD इज अ मीडियन ऑफ साइड AC का, ठीक है। तो AC का अगर ये मीडियन है तो ये हमारे पास क्या मिड पॉइंट से हो रही है, तो ये दोनों साइड तो इक्वल होंगी, ठीक है। साथ साथ में करते हैं ताकि बाद में आसानी हो हमारे पास। तो जहाँ पे मार्क कर दिया ये दोनों साइड इक्वल हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है AC एंड BD, तो AC ये दिया है और D हमारे पास है नहीं मीन्स की, तो कह रहा है AC एंड BD इज पैरेलल टू E के पैरेलल है हमारे पास, ठीक है। E के पैरेलल नहीं हो सकती, हमारे पास कह रहा है BD इज प्रोड्यूस टू, हाँ ठीक है, कह रहा है BD प्रोड्यूस हो रही है E तक, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्या होगा हमारे पास, कह रहे हैं साइड AC, तो ये हमारे पास AC साइड है, और दूसरी क्या कह रहा है हमारे पास E, ठीक है। तो B हमारे पास क्या कह रहा है, BD हमारे पास जहां पे D पॉइंट देना था ना, उसने बोला था BD इज अ मीडियम, तो जहां पे D आ गया। अब क्या कह रहे हैं, D प्रोड्यूस हो रहा है कहां तक, BD इज प्रोड्यूस टू E तक प्रोड्यूस हो रहा है। तो मीन्स कि हम जहां से लेकर जहां तक कहीं पर पॉइंट लगा देते हैं और उसको बोल देते हैं E पॉइंट, ठीक है। तो जहां तक ये प्रोड्यूस हो रहा है, अब फाइंड करने को क्या बोला, सच दैट BD इक्वल टू किसके, DE के। तो BD इक्वल टू किसके, DE के। तो DE मीन्स की ये दोनों साइड भी इक्वल है, तो ये साइड इक्वल टू इसके होगी, तो हमने मीन्स की इक्वल लाइन खींचनी है ये। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रूव डेट AE इज पैरेलल टू BC, तो ये BC है, मीन्स की BC इस तरह से जा रही है, तो AE भी इसी तरह से जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों साइड हमारे पास क्या करनी है, पैरेलल करनी है, कि AE साइड हमारे पास पैरेलल होगी BC के, और यही हमारे पास डायग्राम दिया था, जो जो दिया था वो सारा भी हमने बना लिया, ठीक है। ये सारा बना लिया। अब ए ही हमने पैरेलल करनी थी ना, तो ये डायग्राम में दिया थी नहीं, जो हमने प्रूफ के टाइम पे कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में लिखना है तो आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो वैसे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हमारे पास जो गिवन दिया वही लिखेंगे, ABC ट्राइंगल है, BD हमारे पास मीडियन दिया है हमारे पास, ठीक है। तो लिख के देते हैं, सारा कुछ यूज होगा क्योंकि, तो BD इज मीडियन टू साइड किसके, BD इज मीडियन ऑफ, सीधा लिख देते हैं AC का। तो BD हमारे पास क्या मीडियन है AC का, तो विच इम्प्लाई जहां से क्या आ गया था, AD इज इक्वल टू किसके आ गया था, DC के, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल की थी। सिमिलरली उसने क्या कहा था, ये हमारे पास जहां से प्रोड्यूस हो रही है E तक, और ये भी हमारे पास गिवन दिया है, तो दूसरा ये भी लिख लो, क्या दिया है, BD इज इक्वल टू DE के। ये दो चीज हमारे पास गिवन दी है और हमने प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या करना है हमने, कि AE हमारे पास पैरेलल आए किसके, BC के, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी प्रूफ करने चलते हैं। प्रूफ के लिए सबसे पहले करेंगे, ये लाइन हमारे पास गिवन नहीं थी तो इसको हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन की सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ गया, ज्वाइन करेंगे A to E, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर दिया, अब ये हमारे पास बन गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है, इनको हमने करना है पैरेलल लाइंस करनी है ना। तो पैरेलल लाइंस का मीन्स की मतलब है हमारे पास कि इसके बीच में कोई भी हम एंगल बना दे पैरेलल लाइंस वाला, जो क्या है, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती है तो इस तरह से कोई ट्रांसवर्सल जाएगी, तो वहां के अल्टरनेटिव एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, कोई भी एंगल हमारे पास अगर इन दोनों के बीच में सेटिस्फाई होगा तो मीन्स की ये क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो हमने कोई भी एक एंगल करना है। तो अब हमारे पास पैरेलल लाइन देखे तो जहां से ट्रांसवर्सल जा कौन सी रही है, AE और BC हमने पैरेलल प्रूफ करना है। तो इसमें ट्रांसवर्सल क्या जा रही है, AC जा रही है ना। तो जरूरी नहीं AC है, जो हमारे पास AB भी ले सकते हैं, लेकिन AB के बाहर वाला हम एंगल ही ना ले सकते। तो इसको हमने इसलिए लिया, तो हमने इसको AC को ले लिया, क्योंकि हमें अल्टरनेटिव एंगल अगर बनाने होंगे तो दोनों साइड के एंगल चाहिए, तो जहां हम बाहर वाला तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने AC को मान लो ट्रांसवर्सल मानेंगे हम, ठीक है। और AC को ट्रांसवर्सल मानेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि एंगल कौन से होंगे। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास, अगर हम देखें ये दोनों ट्राइंगल लेकर चलें, देखो हमारे पास चाहिए जहां से और जहां से कोई एंगल बनाना है ना। तो अगर हम क्या करें, मान लो ये ट्राइंगल 1 है और ये ट्राइंगल 2 है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो इससे हम कोई भी इसका कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल कर सकते हैं। तो अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वहां से हमारे पास दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ADE,
ये ट्राइंगल और दूसरा क्या बन रहा है बी डी सी, तो ये ट्राइंगल, इन दोनों को क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट करेंगे और दो साइड तो हमें सीधी दिखनी है कि ये इक्वल है, ठीक है, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। तो क्या करेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल लेकर चलेंगे, तो इन ट्राइंगल क्या माना हमने ए डी ई और दूसरा क्या माना हमने बी डी सी, इन दोनों ट्राइंगल को लेकर चले। अब हमारे पास क्या है ए डी इक्वल टू डी सी है, देखो हमारे पास दिया हुआ, तो ए डी इक्वल टू डी सी क्या है, ये क्या है गिवन ही है। दूसरा क्या दिया है बी डी इक्वल टू डी सी, तो बी डी इक्वल टू सॉरी डी ई के, तो बी डी इक्वल टू डी ई के, ये भी गिवन दिया है, ठीक है। तो दो साइड से हमारे पास पहले ही आ गई, एक आ गया हमारे पास ये साइड और ये साइड, तो साइड साइड तो बन गई। एक क्या चाहिए हमारे पास कोई साइड या एंगल। अब बी सी ए ई तो हम साइड तो हमारे पास कुछ भी नहीं दिया, तो अब हम एंगल की तरफ देख लेते हैं। तो एंगल अगर हमारे पास देखो तो ये दोनों एंगल क्या वर्टिकल ऑपोजिट एंगल नहीं बन रहे, तो क्या है एंगल ए डी ई और बी डी सी, ये दोनों इक्वल है। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया एंगल ए डी ई इक्वल हो गया हमारे पास एंगल बी डी सी के। रीजन क्या आ गया हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी अगर हमारे पास इक्वल हो जाते तो वहां से भी हम वैसे बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अब कॉन्ग्रुएंट यूज करना है क्योंकि जो चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी का चल रहा है, तो हमने चैप्टर पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उसके बाद हमने पैरेलल करना है, ठीक है। तो जहां दोनों से क्या हो जाएगा हमारे पास देखो साइड एंगल साइड, इधर भी साइड एंगल साइड, ठीक है। तो क्या हो गया देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गया हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या ट्राइंगल ये था ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्राइंगल बी डी सी के। अगर ये दो ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वहां से क्या हो जाएगा सीपीसीटी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखो हमारे पास मैंने बोला था कि मोस्टली क्या करोगे आप वैसे तो कोई भी कर सकते तो वर्टिकल ऑपोजिट तो पहले सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हमने कोशिश करनी थी कि उसके अल्टरनेटिव एंगल बताएं, ठीक है, क्योंकि वो सबसे सिंपल होता है। तो अगर हम देखें जहाँ पे तो ये लाइन के जो ट्रांसवर्सल जा रही है, जैसे ये ट्रांसवर्सल जा रही है तो एक ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड होगा एंगल और एक ये लेफ्ट हैंड साइड, तो ये दोनों एंगल हमारे पास सॉरी जहां नहीं आना था जहां पे आना था क्योंकि ट्रांसवर्सल के एंड पॉइंट पे आता है। तो जहां ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमारे पास ट्राइंगल के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंसी से। तो ये दोनों अल्टरनेटिव भी हैं तो ये हमारे पास पैरेलल लाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे अब नाउ हमारे पास जो दिए हैं ये दोनों एंगल क्या दिया है ई ए डी, एंगल ई ए डी इज इक्वल टू किसके हो गया एंगल डी सी बी के, एंगल डी सी बी के। तो ये रीजन क्या है इसका अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेटिव एंगल अगर हमारे पास इक्वल हो गया तो देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास जो दोनों लाइंस होगी उसकी वो क्या हो जाएगी ए ई पैरेलल हो गया हमारे पास किसके बीसी के करना था ना, हाँ बीसी के, हाँ ए ई पैरेलल किसके हो गया बीसी के, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिया क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना है, अदरवाइज यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट, लेकिन वर्टिकल ऑपोजिट हम ऐसे सिर्फ बता नहीं ना सकते तब तक हमारे पास, तो इसलिए हमने सीधा हमने कर दिया कि ये क्या हो गया हमारे पास पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे फिर उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास कह रहा है इन अ फिगर, तो हमारे पास अब इस बार क्या है फिगर गिवन दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमारे पास कह रहे कि गिवन फिगर में ओ एक्स एंड आर एक्स आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायग्राम को समझना है, वहां से हमने जो है हमारे पास यहाँ पे नोट डाउन करते हैं ना। तो क्या दिया है हमारे पास ओ एक्स है जो हमारे पास, अब देखो ओ कहाँ दिया है और एक्स कहाँ दिया है, ठीक है। तो ये एक्स दिया है ओ एक्स, ठीक है। एक मिनट ओ पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ओ एक्स तो गिवन नहीं है, जहाँ पे क्यू आएगा हमारे पास, ठीक है। क्यू होना था वैसे, जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे ओ ही दिया हुआ लेकिन ओ आना ही नहीं, क्यू ही बनेगा जहाँ पे, ठीक है। तो आप खुद कर लेना अगर आपकी बुक में जहाँ पे ओ दिया होगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास क्यू एक्स एंड आर एक्स आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर, कह रहा है कि हमारे पास एंगल क्यू से बाइसेक्टर जा रहा है
और आर से हमारे पास एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, ठीक है। तो मीन्स कि अगर क्यू से बाइसेक्टर जा रहा है तो वो क्या करेगा, इक्वल एंगल्स में इसको डिवाइड करेगा, और आर से अगर बाइसेक्टर जा रहा है तो वो भी इसको इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा। तो मीन्स कि हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और जहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ हमारे पास। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, तो गिवन में लिखते हैं पहले। सबसे पहले दिया क्या है हमारे पास, तो गिवन क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है कि क्यू एक्स इज, क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ क्यू। अगर क्यू एक्स हमारे पास बाइसेक्टर है क्यू का, तो विच इम्प्लाइज क्या हो गया हमारे पास, जहां से एंगल एक्स क्यू टी इज इक्वल टू किसके हो गया हमारे पास, एक्स क्यू, जहां पे हमारे पास पॉइंट दिया था एस, ठीक है, एक्स क्यू और साथ में एस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अगर क्यू एक्स से बाइसेक्टर दिया। दूसरा क्या दिया हमारे पास, आर एक्स, तो आर एक्स इज बाइसेक्टर इसका आर का, आर इज बाइसेक्टर हमारे पास आर एक्स का है, तो ये दोनों में एंगल भी इक्वल होंगे। जहां से क्या हो गया हमारे पास, एंगल एक्स आर एस इज इक्वल टू किसके हो गया, एक्स आर। अब हमारे पास देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों एंगल इक्वल बनाने हैं। देखो हमारे पास जहाँ पे इक्वल बनाने, तो अब जहाँ से क्या कर लो, अब जहाँ से कंस्ट्रक्शन करो एक जहाँ पे, और जहाँ पे कर लो लिख लो जेड कोई पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या आ गया, एक्स आर और जहाँ पे लिख लो जेड। तो सबसे पहले जहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, गिवन है ना, तो गिवन से पहले हमारे पास जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही करनी पड़ेगी तभी हम कर सकते हैं ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या करोगे हमारे पास, एक्स टू जेड, ठीक है, तो एक्स टू जेड क्या कर दो हमारे पास, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन एक्स टू जेड हमारे पास जहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आपको, ध्यान से कर लेना। जहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में जहाँ पे एक एंगल्स बनाने हैं। तो अब हमारे पास देखो तो ट्राइंगल बन रहे हैं सारे हमारे पास, देखो तो कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो पहले प्रूफ का करना है, तो वो देख लेते हैं, फिर बताएगा कि कंस्ट्रक्शन क्यों करनी है। तो ये दोनों बाइसेक्टर थे रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो पी क्यू आर हमारे पास ट्राइंगल थे उसके लिए। इसके बाद कह रहा है एक्स एस परपेंडिकुलर है क्यू आर के, एक्स और एस जे परपेंडिकुलर दिया हमारे पास क्यू आर के, तो जहां पे मैंने सिंबल बना दिया कि ये दोनों राइट एंगल है। सिमिलरली और क्या दिया हमारे पास, एक्स टी पैरेलल दिया परपेंडिकुलर दिया पी क्यू के, तो एक्स टी परपेंडिकुलर दिया है पी क्यू के, तो ये भी दोनों हमारे पास मैंने 90 के बना दिए जहां पे सिंबल, ठीक है। उसके बाद ये दोनों प्रूव करने थे, तो क्या दिया था जहां पे, ट्राइंगल एक्स टी क्यू, ठीक है। तो एक्स टी क्यू ये हमारे पास ट्राइंगल पर कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, एक्स एस क्यू मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल J1 और एक J2, ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। और दूसरा क्या दिया था, PX परपेंडिकुलर है एंगल, PX बाइसेक्टर ऑफ एंगल P का, तो PX तो जहां से बन रहा, तो एक जे भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन होनी थी जहां पे, ठीक है। तो जहां से आपको पता चल गया कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन होनी है। तो ये कंस्ट्रक्शन हुई है एक जे, ठीक है। तो ये हमने लिख दी कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन किया हमने एक्स टू जेड, ठीक है, ये हमारे पास एक्स टू जेड किया, और दूसरा क्या करेंगे हमारे पास एक्स टू पी, ठीक है। तो ये दो हमारे पास कंस्ट्रक्शन हुई है। तो ये दोनों आप कंस्ट्रक्शन करोगे, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट। तो अब हमारे पास जो दिया था हमने कर दिया, क्यू एक्स और आर एक्स ये दिए थे, तो ये दोनों तो एंगल इक्वल होंगे, तो इसको नंबर दे दो फर्स्ट, ठीक है। एक फर्स्ट नंबर में क्या आ गया कि ये दोनों एंगल हमारे पास जो थे, जहां से ये दोनों एंगल और जहां से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये गिवन दिया, ठीक है। तो इसका यूज होना, तो इसलिए मैंने नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास प्रूफ करने को बोला है, क्या बोला है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, तो ये यूज हम सीधे कर लेंगे। अब ये हमारे पास बोला है कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, तो इसको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या दिया हमारे पास, इन ट्राइंगल लेकर चलो जो दिए हैं एक्स टी क्यू, और दूसरा क्या है ट्राइंगल एक्स एस क्यू, ठीक है। तो ये दोनों लेकर चले हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, एक्स टी क्यू ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल था, और दूसरा क्या है एक्स एस क्यू और ये हमारे पास सेकंड ट्राइंगल था, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास सबसे पहले तो इसका देख लो कौन कौन से दिए हैं। तो ये मैंने जैसे एंगल बनाए, देखो फर्स्ट सेकंड, तो जहां से भी हमारे पास दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो हमारे पास क्या चाहिए, अगर इसको देखें तो एक्स क्यू टी ना, एक्स क्यू टी और एक्स क्यू एस, ठीक है। तो ये जो हमने किया, तो क्या आ गया हमारे पास एंगल एक्स क्यू टी इज इक्वल टू हो गया एंगल एक्स क्यू एस, ये आ गया हमारे पास, सीधा लिख दो फ्रॉम 1 से, क्योंकि वहां पे हमने बता दिया रीजन, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, एक हमारे पास एंगल बन गया। अब उसमें देखो सबसे पहले एक्स क्यू क्या आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू,
ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल तो इसमें ये कॉमन आ रहा है। और क्या दिया है हमारे पास देख लो, तो एक तो हमारे पास ये था और दूसरा क्या दिया, देखो राइट एंगल दोनों साइड दिया ना, जहाँ पे हमारे पास बोला था परपेंडिकुलर, तो जे भी 90 का इस ट्रायंगल सेकंड में, और जहाँ पे जे 90 है फर्स्ट ट्रायंगल में, तो दोनों में एक 90 बन रहा है। तो क्या बन रहा है, जहाँ पे दे लो क्यू टी एक्स, एंगल क्यू टी एक्स इज इक्वल टू किसके हो गया, एंगल क्यू एस एक्स, एंगल क्यू एस एक्स, और ईच क्या आ गया हमारे पास 90 का, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ से अगर देखें तो ये हमारे पास देखो पहले राइट एंगल बन रहा है कि 90 दिया है, तो 90 दिया है, तो ये 90 हमारे पास दिया था, इसके ऑपोजिट एक हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज कॉमन लाइन थी हमारे पास, ठीक है, इसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज भी है, और एक साइड चाहिए थी, लेकिन साइड की जगह अब हमारे पास एंगल आ रहा है, तो इसकी RHS रूल नहीं लग रहा, तो दूसरा क्या लग रहा है देख लो, एंगल एंगल और एक साइड, तो एंगल एंगल साइड रूल लग रहा है हमारे पास, ठीक है, दो एंगल है और एक साइड है, तो बाय एंगल एंगल रूल से आ जाएगा हमारे पास, तो क्या आ गया, बाय एंगल एंगल साइड रूल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो देयरफॉर ट्रायंगल एक्स टी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल एक्स एस क्यू के, ठीक है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और यही तो हमने प्रूव करना था फर्स्ट वाला, एक्स टी क्यू और एक्स एस क्यू, तो एक्स टी क्यू और एक्स एस क्यू, ठीक है। तो जो फर्स्ट ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जो सिंपल था, जो हमारे पास हुआ भी इतना पार्ट इसका, ठीक है, ठीक है, जहां पर हमारे पास देखो तो तीन बन रहे हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एक ये बन रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला, एक ये राइट साइड वाला भी बनेगा ये दोनों का, और एक ऊपर भी बन रहा है हमारे पास जो, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको किया हमने लेफ्ट हैंड साइड को, अब हम राइट हैंड साइड वाला भी करेंगे, क्योंकि उसका यूज होगा ऊपर वाले ट्रायंगल में जिसको हमने प्रूव करना है। देखो तीसरा हमने करना ना पी एक्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल पी को, तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को ऊपर वाले को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो जहां से जब बाइसेक्ट जो कर रहा है, तो हम देख लेंगे कि इसके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो वहां से हो जाएगा कि पी क्या है हमारे पास बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट वाला किया, अभी राइट हैंड साइड वाला करेंगे, फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम राइट हैंड साइड वाला करते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलरली ऐसे ही होगा, क्योंकि सेम सारा कुछ दिया है हमारे पास गिवन, तो वैसे तो आप सिमिलरली भी कर सकते हो, लेकिन मैं करवा देता हूँ फिर भी। तो क्या करेंगे, पहले राइट हैंड साइड वाला लेकर चले, दोनों ट्रायंगल लेकर चलेंगे, तो क्या आएगा इसमें हमारे पास ट्रायंगल, एक तो आएगा एक्स जेड आर और एक एक्स एस आर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एक्स जेड आर और दूसरा क्या एक्स एस आर, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चले हमारे पास। तो सिंपल है, सबसे पहले जो जो दिया है लिख लो, एक्स आर और एक्स आर हमारे पास कॉमन दिया है, ठीक है, ये हमारे पास दोनों में कॉमन दिया, सेम जैसे लेफ्ट वाला क्या सेम राइट है, ठीक है, और ये एंगल दोनों इक्वल दिए थे, तो क्या हो गया, एंगल एक्स आर एस इक्वल टू हो गया एंगल एक्स आर जेड, और ये हमारे पास फ्रॉम वन से आ गया, वहां पर दो कंडीशन लिखी थी हमने, ठीक है, तो एक तो ये थी एक दूसरी ये थी, ठीक है, ये दोनों एंगल वाली, तो ये दोनों एंगल हो गए, तो एक एंगल एक साइड, और जहां पे भी देखो हमारे पास क्या दिया है, जहां से अगर देखें तो एक हमारे पास इधर भी दिया था राइट एंगल, देखो हमारे पास क्या दिया, एक्स टी परपेंडिकुलर है पी क्यू के, और ये दूसरा हमारे पास दिया था, जहां से परपेंडिकुलर दिया था दूसरा ये, ठीक है, हाँ, तो जहां से क्या हो जाएगा, एक जे भी राइट एंगल बन जाएगा ना, तो विच इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, एंगल एक्स जेड आर इक्वल टू किसकी हो गया, एंगल एक्स एस आर, तो ईच क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो जे हमारे पास दोनों तरफ राइट एंगल, एक जे हो गया एंगल एंगल और जे बीच वाली साइड, फिर हमारे पास इधर एंगल एंगल और जे बीच वाली साइड, तो एंगल एंगल साइड रूल से हो गया, विच इंप्लाइज क्या हो गया, बाय एंगल एंगल साइड रूल से क्या हो गया, जो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ट्रायंगल लेकर क्या चले थे हमारे पास, ट्रायंगल एक्स जेड आर इज कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल एक्स एस आर की, ठीक है, ये भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमारे पास राइट वाले को क्यों किया कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमारे पास साइड चाहिए थी, तो अगर हम देखें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, तो अगर हम इस ट्रायंगल को लेफ्ट हैंड साइड वाले लेकर चले कॉन्ग्रुएंट, तो वहां से क्या हो जाना था, टी एक्स और एक्स एस, ठीक है, जे एक्स एस और टी एक्स, ये दोनों साइड इक्वल होगी, और इधर हमारे पास एक्स जेड और टी एस ये इक्वल हो गया इस ट्रायंगल से, तो जहां से हमारे पास देखो, अब मैं लिखता हूं पहले, तो क्या हो गया हमारे पास, टी एक्स इज इक्वल टू किसके हो गया, एक्स एस के, ठीक है, और जहां से हमारे पास सेकंड अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो दूसरा क्या हो गया हमारे पास, एक्स एस इक्वल टू हो गया एक्स जेड के, और दोनों कहां से आए, सीपीसीटी से, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी से ये दोनों लाइन इक्वल, अगर जे कॉन्ग्रुएंट है तो जहां से ये दोनों लाइन इक्वल, ठीक है। अब ये दोनों लाइन इक्वल है, तो देखो टी एक्स इक्वल टू एक्स एस के हैं, और
एक्स एस इक्वल टू किसके, एक्स जेड के, तो जे टी एक्स इक्वल टू एक्स जेड के नहीं हो जाएगा, जे दोनों इक्वल है, तो विच अप्लाइज क्या होगा, टी एक्स इक्वल टू एक्स जेड, इसको नंबर दे टू, इसका भी यूज होगा, ठीक है। तो टी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स जेड के, अब हमारे पास क्या हो गया, टी एक्स, देखो जे टी एक्स और जे एक्स जेड, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्यों हो गया, अब हमारे पास इन साइड का क्या होगा, यूज होगा, तो इस साइड को हम किसमें करेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल को, देखो देखो हमारे पास पी एक्स टी और पी एक्स जेड, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, तो जहां से हम कोरिस्पोंडिंग क्या कर देंगे कि ये क्या है, बाइसेक्टर बन रहा है पी, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास ये साइड का यूज हो जाएगा, एक हमारे पास प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए 3 करनी होती है जो, ठीक है। तो अब हम लेकर चलेंगे ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी लेंथी है, अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देख लेना, लेकिन क्वेश्चन ही लेंथी है इसकी, इसलिए भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन है सिंपल ही, एक बार आप खुद साथ में ट्राई करोगे ना, एक बार नोट्स बना लोगे, फिर देखोगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सबसे आसान चैप्टर है अगर देखा जाए तो, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो रही है आई थिंक, ठीक है। तो अब हम करते हैं, अब हम ट्रायंगल लेकर चलेंगे ऊपर वाले, तो क्या लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल क्या है, एक ये ट्रायंगल दिया है और दूसरा ये दिया है, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल दिए हैं, तो पी एक्स टी, ठीक है, तो क्या आ गया ट्रायंगल पी एक्स टी, और दूसरा ट्रायंगल क्या आ गया, पी एक्स जेड, ये दोनों हम ट्रायंगल ले लिए, अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो जहां से क्या आ जाएगा कि पी हमारे पास, उसने जो प्रूफ करने को बोला कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो एंगल इक्वल होंगे तो वो बाइसेक्ट ही करेंगे ना, इक्वल होंगे एंगल, तो जहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चल, तो सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, पी एक्स दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, दोनों में क्या आ गया, कॉमन, ठीक है। और क्या आ रहा है, टी एक्स इक्वल टू एक्स जेड आ गया, जो मैंने अभी लिखवाया था आपको, टी एक्स इक्वल टू एक्स जेड आ गया फ्रॉम सेकंड से, उसको मैंने नंबर सेकंड बोला था कि जे लाइन टी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स थी और एक्स एक्स इक्वल टू एक्स जेड था, सीपीसीटी से आए थे, तो ये दोनों इक्वल हो गए थे, तो मैंने लिख दिया अभी, ठीक है। तो एक ये साइड होगी, एक ये साइड होगी, और ये देखो ये दोनों क्या बन रहे, राइट एंगल भी बन रहे हैं, तो क्या हो गया, एंगल क्या बनेगा हमारे पास, एक्स टी पी इज इक्वल टू किसके हो गया हमारे पास, एक्स जेड पी ईच क्या हो गया 90 डिग्री। अब जे 90 है तो जहां पे भी देख लो राइट एंगल तो नहीं बन रहा पहले, तो क्या बनेगा, एक तो जहां पे राइट एंगल है इसके ऑपोजिट क्या आ रही है, कॉमन लाइन, तो हाइपोटेन्यूज आ गया, और एक क्या चाहिए हमारे पास, और साइड, तो अब देखो हमारे पास जे साइड, जे भी साइड ही ली ना हमारे पास, एक ही जे भी साइड आएगी, एक ये साइड, ठीक है, और दूसरी क्या, एक जे कॉमन साइड, और जे हमारे पास क्या है, राइट एंगल, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, आर एच एस रूल लगेगा इसमें, तो क्या आ जाएगा भाई, देयरफॉर बाय आर एच एस रूल क्या हो गया हमारे पास, आप डायग्राम थोड़ा बड़ा बना के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो छोटा हो गया, अगली बार मैं कोशिश करूंगी थोड़ा साइज बड़ा रखूँ, अदरवाइज पेज ज्यादा कवर होती है इसलिए नहीं रखता। तो क्या हो गया, आर एच एस रूल से क्या हो गया, जो ट्राइंगल कौन सा लेकर चले थे, पी एक्स टी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्राइंगल पी एक्स जेड के, ठीक है। अगर ये हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए चाहिए ताकि ये क्या करे, इसको बाइसेक्ट करे, तो लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, एंगल टी पी एक्स इक्वल टू किसके हो गया, एंगल एक्स पी जेड के, ठीक है। ये एंगल इक्वल टू अब हमने कर दिया इस एंगल के, ये दोनों एंगल क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, तो अगर ये दोनों इक्वल एंगल है तो ये क्या कर रहे हो, बाइसेक्ट ही कर रहे होंगे, तो विच इम्प्लाइज क्या हो गया, जहां से हमारे पास जो हमने प्रूव करना था, तो क्या करना था कि पी एक्स बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट ट्राइंगल एक्स एस क्यू, तो देखो एक्स एस क्यू, तो ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसको क्या कर रही है वो, नहीं सॉरी, टी एक्स इज बाइसेक्ट करी एंगल पी को, तो पी को बाइसेक्ट करी तो मीन्स की पी से जहां से लाइन जा रही है और दोनों एंगल इक्वल है, तो ये बाइसेक्ट कर रही है हमारे पास पी को, ठीक है। तो ये हमारे पास था आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, कोशिश करना है इसको दोबारा एक बार रीड कर लेना, नहीं तो लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था, बाकी एक बार दोबारा से रीड आउट कर लेना, फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सेंड कर दिया करो, जो नोट्स बनाते हो वहाँ से मार्क करके सेंड कर दोगे तो मैं बता दूंगा, डेफिनेटली आपको समझा दूंगा, लेकिन आप बताओगे तभी ना, अब सारा चैप्टर तो कंफ्यूजन हो नहीं सकता, तो बताओगे मुझे पता चलेगा ना कौन सी कंफ्यूजन। तो अब हम करते हैं, बाकी हम करेंगे 5th तक क्वेश्चन होगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो समझ में आया है तो देख लो, नहीं तो रिवाइज कर लो और मुझे सेंड कर देना मैसेज।